जय माता दी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सवारी कैसे लोगों में वास करती है। आपने देखा होगा कि पूजा तो सभी लोग करते हैं, पर सवारी आती है वह हर किसी को नहीं आती, वह चुनिंदा लोगों को ही आती है। देवियाँ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और वहीं समाज कल्याण करती हैं। जब सवारी आती है तब सवारी भी कुछ चीज़ें देखती है, तभी शरीर में प्रवेश करती है। देवता बहुत ही पवित्र होते हैं और पवित्र शरीर में वास करते हैं। अगर आपका शरीर पवित्र नहीं है तो देवियाँ शक्तियाँ कभी भी आपके शरीर में वास नहीं करती। इसलिए अगर आप चाहते हैं देवियाँ अंश, देवियाँ ऊर्जा आपके शरीर में वास करे तो शरीर को पवित्र आपको करना होगा। अब शरीर पवित्र कैसे होता है? वह कैसे होता है? सबसे पहले जो तामसिक चीज़ें होती हैं उसको आपको उनको त्यागना होगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अगर किसी नाले के पास से गुजरो तो उसमें बदबू आएगी और उस नाले की या आप उस नाले से वापस चले जाएंगे या फिर वहाँ से गुजरोगे ही नहीं। तो ऐसी ही देवियाँ शक्तियाँ होती हैं जो जब तक आपका शरीर पवित्र नहीं होगा तो शक्तियाँ आपके शरीर में वास नहीं करेंगी। इसलिए सात्विक आहार लीजिए। इसलिए अपने शरीर को अंदर से पवित्र करना ज़रूरी है। हम बाहर से तो पवित्र कर लेते हैं, बाहर से तो नहा धोकर साबुन शैम्पू आदि लगाकर पवित्र कर लेते हैं, पर गंगा जी लोग वहाँ आते हैं, पर गंगा जी के बाद भी उनका शरीर पवित्र नहीं होता, शक्तियाँ नहीं आती। क्यों? उनका आंतरिक शुद्ध नहीं होता। आंतरिक को शुद्ध करने के लिए आपको तामसिक चीज़ों का परहेज करना चाहिए और तामसिक चीज़ों के परहेज करने से आपके शरीर में धीरे धीरे पवित्रता आ जाएगी। साथ ही आपके मन का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन जो होता है वह अपने शरीर को कंट्रोल करता है। अगर आपका मन कंट्रोल नहीं है तो आपके शरीर में देवियाँ शक्तियाँ वास नहीं करेंगी। देवियाँ शक्तियाँ आपके मन को पढ़ती हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आपके मन में किसी के प्रति गलत धारणा है तो आप पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो आपका मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा, तो आपकी पूजा कभी सफल नहीं होगी। इसलिए अपने मन को भी पवित्र रखिए और शुद्ध रखें। आपकी भावनाओं का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में प्रेम है, सभी व्यक्तियों के लिए अच्छी धारणा है, तो देवियाँ शक्तियाँ और सवारी बहुत जल्दी आपके शरीर में आती है। इसलिए अपनी भावनाओं को पवित्र रखें। पूजा करते समय अपना ध्यान देवता पर रखें। जो आपके इष्ट देव हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप अपना ध्यान देवता पर रखते हैं तो देवता आपके कंट्रोल में हो जाता है। देवियाँ शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा को महत्व दिया गया है और अपने इष्ट देव को जागृत कर सकते हैं। मूर्ति पूजा से किसी मूर्ति के माध्यम से तो बहुत जल्दी देवता जागृत होता है। सनातन धर्म में भी जितने अनुभव हुए हैं लोगों को परमात्मा से सबसे ज़्यादा जुड़ते हैं।
इसका कारण भी यही है कि हमारे सनातन धर्म में लोगों को जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वह बहुत ही सटीक होती हैं, वह भगवान से जोड़ती हैं और पवित्र करती हैं। तो पवित्रता बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर की, आत्मा की भी पवित्रता बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जो ओरा महात्मा या महापुरुषों के सिर के पीछे सफ़ेद या किसी भी रंग, पीला या लाल रंग का ओरा होता है, वो ओरा हर किसी इंसान के अंदर नहीं होता, उसको आंतरिक ओरा कहते हैं। इसलिए आपको पवित्र रहना चाहिए ताकि देवीय शक्तियाँ आपको प्राप्त हो सकें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी।